नमस्कार मिथुन राशि वालों। कैसे हैं आप? मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ समय से एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां मेहनत तो पूरी की, काबिलियत में भी कोई कमी नहीं, लेकिन रिजल्ट रिजल्ट मानो कहीं दूर किसी धुंध में अटका हुआ सा महसूस हो रहा है। क्या आप उस प्रमोशन का इंतजार कर करके थक गए हैं जो बस मिलते मिलते रह जाता है? क्या आपको भी लग रहा है कि आप एक ही दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा? क्या आपके बॉस या सीनियर आपकी काबिलियत को जानते तो हैं, पर जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपके हर क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब समय बदल रहा है। अब ग्रहों की चाल आपकी तरफ एक बड़ा इशारा कर रही है। देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, भाग्य और विस्तार के ग्रह एक ऐसा गोचर करने जा रहे हैं जो आपकी सारी रुकावटों को चुनौती देगा और आपको वो अधिकार, आत्मविश्वास और सम्मान दिलाने की क्षमता रखता है जिसका आप शायद लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो आपके करियर के कैनवस पर एक नया अध्याय लिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस बड़े बदलाव की नींव क्या है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुद्ध ग्रह माना गया है। वो गुरु हैं, शिक्षक हैं और हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक, भाग्य, धन और विस्तार के कारक हैं। जब बृहस्पति मेहरबान होते हैं तो भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और तरक्की की संभावनाएं बनने लगती हैं। मिथुन लग्न या राशि के लिए बृहस्पति दो सबसे महत्वपूर्ण घरों के मालिक हैं। आपका 7वां घर जो साझेदारी और पब्लिक इमेज का है, और आपका 10वां घर जो आपके कर्म, करियर और समाज में आपकी प्रतिष्ठा का घर है। अब सोचिए, जब आपके करियर और पार्टनरशिप का स्वामी ग्रह बृहस्पति खुद चलकर आपके पहले घर में यानी आपकी अपनी राशि में आकर बैठ जाएगा तो क्या होगा? ज्योतिष में इसे एक बेहद शक्तिशाली योग माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है, अब आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास और आपके फैसले ही आपके करियर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। वो सारी रुकावटें जो बाहरी दुनिया में दिख रही थीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर के आत्मविश्वास की कमी से भी जुड़ी थीं, और अब गुरु उसी आत्मविश्वास को एक नई ऊर्जा देने आ रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पहलू की जिसके लिए आप यहाँ हैं, आपका करियर। मिथुन राशि वाले अपनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और मल्टीटास्किंग के लिए जाने जाते हैं, पर हो सकता है पिछले कुछ समय में आपको लगा हो कि आपकी यही खूबी आपके काम नहीं आ रही। आपकी बातें सुनी नहीं जा रही, आपके आइडियाज को नजरअंदाज किया जा रहा है और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। लेकिन अब इस बात को समझिए, ये ठहराव अब टूटने वाला है। गुरु का आपकी राशि न मार्गी होकर आपके करियर के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। रुके हुए प्रमोशन और प्रोजेक्ट्स। वो प्रमोशन की फाइल जिस पर धूल जम रही थी, अब सीनियर्स की नज़र उस पर पड़ सकती है। वो प्रोजेक्ट जो फंड्स या अप्रूवल के कारण अटका था, उसे हरी झंडी मिलने के रास्ते खुल सकते हैं। गुरु की ऊर्जा एक ऐसा माहौल बनाएगी जहां अधिकारी आपकी बात को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि उस पर गौर भी करेंगे। आपको बस सही समय पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखनी है। बॉस और सीनियर्स के साथ संबंध। अगर बॉस या मैनेजमेंट के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं थे, तो अब वो बर्फ पिघल सकती है। गुरु आपको वो समझ और विवेक देंगे कि सीनियर्स से कैसे डील करना है और अपनी योजनाओं के लिए उन्हें कैसे सहमत करना है। आपकी बातों में एक वजन और अधिकार आएगा जिसे अनदेखा करना मुश्किल होगा। नई नौकरी की तलाश। जो लोग नौकरी बदल बदल कर या इंटरव्यू दे देकर थक गए थे, उनके लिए ये समय सुनहरे मौके ला सकता है। आपका रिज्यूमे सही जगह पर सही समय पर पहुंच सकता है। आपको उन कंपनियों से भी कॉल आ सकती है जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी। बस अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि अवसर कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। बृहस्पति का प्रभाव आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में भी सफलता दिला सकता है। व्यापार और बिजनेस। व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो उसके वापस आने के रास्ते बन सकते हैं। नई पार्टनरशिप जो किसी कंफ्यूजन की वजह से अटकी थी, अब उसमें क्लैरिटी आएगी। आप बिजनेस को एक्सपैंड करने, नई ब्रांच खोलने या नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना सकते हैं। साथ ही 10वें घर में शनि की मौजूदगी आपको मेहनत के जरिए स्थायी सफलता का संकेत दे रही है। लेकिन याद रखें, शनि मेहनत का फल तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे और पक्के तौर पर देते हैं। 1 मिनट रुकते हैं। अगर ये बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही हैं, अगर आपको अपने अंदर एक नई उम्मीद जगती हुई दिख रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे एस्ट्रोवाणी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप किस एक करियर रुकावट के खत्म होने का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ।
मिथुन राशि वालों की एक खासियत है, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन कभी कभी ये करूं या वो करूं के चक्कर में सही मौका हाथ से निकल जाता है। गुरु का ये गोचर सबसे बड़ा तोहफा आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए है। जब ज्ञान के देव बृहस्पति आपके लग्न यानी आपके स्व को छूते हैं, तो वो आपके अंदर एक कमाल की स्पष्टता, क्लैरिटी भर देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। अब आप दूसरों की सुनकर नहीं, बल्कि अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर फैसले लेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर का कंफ्यूजन कम हो रहा है और भविष्य का रास्ता साफ दिख रहा है। चाहे नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, शहर बदलना हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हो, अब आप पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। आपकी चाल ढाल और बात करने का तरीका बदल जाएगा। लोग खुद कहेंगे कि आप में एक नया कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद होगा। ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको उन मीटिंग्स में बोलने की हिम्मत देगा जहां आप अब तक चुप रहते थे। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खिंचेंगे और आपकी सलाह लेना चाहेंगे। नकारात्मकता से मुक्ति। पिछली नाकामयाबी, लोगों के ताने और मन में बैठा डर, गुरु का ज्ञान इन सभी नेगेटिव बेड़ियों को काटने की ताकत देगा। आप अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीखेंगे। जहां पहले आपको हर काम में एक मुश्किल दिखती थी, अब आपको हर चुनौती में एक मौका दिखाई देगा। जब कर्म स्थान का स्वामी मजबूत हो और आपकी अपनी राशि में हो, तो धन का आगमन स्वाभाविक है। करियर में आने वाला उछाल सीधे तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। वेतन वृद्धि और बोनस। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय वेतन वृद्धि या बोनस की संभावनाएं बना रहा है। आपकी मेहनत का अब आपको आर्थिक फल भी मिल सकता है। जो लोग अपने अप्रेजल को लेकर टेंशन में थे, उन्हें अब मुस्कुराने की वजह मिल सकती है। आय के नए स्रोत। गुरु विस्तार के ग्रह हैं, वो आपकी आय को सिर्फ एक सोर्स तक सीमित नहीं रहने देंगे। हो सकता है आपको कोई पार्ट टाइम काम मिले, किसी हॉबी से पैसा कमाने का मौका मिले या कोई साइड बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा मिले। कंसल्टिंग, टीचिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में आपको खास फायदा हो सकता है। रुका हुआ धन। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था, तो बृहस्पति की ऊर्जा उस मामले में गति ला सकती है। आपको अचानक कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है जिससे आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए। निवेश और बचत। ये समय सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को सही जगह लगाने का भी है। गुरु का विवेक आपको सही निवेश के लिए गाइड कर सकता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश की योजना बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बृहस्पति के प्रभाव में कभी कभी खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना समझदारी होगी। करियर की सफलता तब और भी अच्छी लगती है जब समाज और आपके अपने आपकी इज्जत करें। गुरु, जो आपके सातवें घर, पार्टनरशिप के भी मालिक हैं, आपके रिश्तों पर भी कृपा बरसाएंगे। व्यावसायिक साझेदारियां। बिजनेस में सही पार्टनर का मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आप किसी पार्टनरशिप को लेकर कंफ्यूज थे, तो अब आपको सही पहचान करने में मदद मिलेगी। मौजूदा पार्टनरशिप में अगर कोई मनमुटाव था, तो वो भी बातचीत से सुलझ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपको एक ज्ञानी और सफल इंसान के तौर पर देखेंगे। आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा और आपकी मौजूदगी को सम्मान की नजर से देखा जाएगा। पारिवारिक जीवन। करियर की सफलता का अच्छा असर आपके परिवार पर भी होगा। आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए ये समय शुभ संकेत दे रहा है। गुरु की कृपा से आपको एक समझदार और सम्मानित परिवार से रिश्ता जुड़ने का योग बन सकता है। हर शक्तिशाली समय अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां और सावधानियां लेकर आता है। इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 1. अहंकार से बचें। जब सफलता मिलती है तो अहंकार का आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, गुरु ज्ञान देते हैं, अहंकार नहीं। अपनी टीम और सहकर्मियों के साथ विनम्र रहें। 2. अति आत्मविश्वास में गलती न करें। कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक हो सकता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या किसी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। जल्दबाजी में कोई वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। 3. आलस्य को कहें ना। गुरु मौके देंगे, लेकिन उन मौकों को काम में बदलना आपका फर्ज है। आपके 10वें घर में बैठे शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत चाहते हैं। ये मत सोचिए कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। बस फर्क इतना है कि अब आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। सेहत का ध्यान रखें। सफलता की दौड़ में अपनी सेहत को न भूलें। बृहस्पति के पहले घर में गोचर कभी कभी वजन बढ़ा सकता है, इसलिए खानपान और एक्सरसाइज का ध्यान जरूर रखें। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूं जो देवगुरु बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। 1. गुरुवार और पीला रंग। हो सके तो हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहने। पीला रंग बृहस्पति की ऊर्जा को आकर्षित करता है। केसर या हल्दी का तिलक।
रोज नहाने के बाद अपने माथे पर केसर या हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। ये आपके आज्ञा चक्र को जगाकर फैसला लेने की क्षमता को मजबूत करता है। गुरु मंत्र का जाप। हर सुबह ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करने की कोशिश करें। इसकी ध्वनि आपके मन को शांत रखने में मदद करेगी। दान का महत्व। गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को पीली चीजें जैसे चने की दाल, केले या पीले कपड़े दान करें। गाय को रोटी खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। बड़ों का सम्मान। गुरु का सबसे बड़ा स्वरूप आपके घर में आपके पिता, शिक्षक और बड़े बुजुर्ग हैं। उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद किसी भी ग्रह के वरदान से बढ़कर होता है। तो मेरे प्यारे मिथुन राशि के दोस्तों, अब समय है कमर कसने का। निराशा और इंतजार के बादल छट रहे हैं और आपके करियर के आसमान पर एक नई सुबह होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपको वो शक्ति और आत्मविश्वास देने आ रहे हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। याद रखिए,